हाँ तो शुरू करते हैं। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, आज की क्लास शुरू करते हैं। बेसिकली क्या है, आज हम को एक बिल्कुल नई टॉपिक पढ़नी है। उस नई टॉपिक में सबसे पहला जो आएगा अपने पास वो आएगा कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं और साथ में प्रोटोप्लाज्म। ये क्या दोनों लगभग सेम नाम दिखता है लेकिन फर्क है या सेम है ये देखेंगे। उसके दूसरी बात एमसीक्यू प्रैक्टिस जैसा हम लोग करते हैं वैसा ही करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल एक ये है कि अगर आपने पढ़ा है कहीं तो आप बताएंगे या फिर मैं तो डिटेल में बताऊंगा ही, क्या साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म सेम है? एक ही बात है क्या? ऐसा एक ही बात है? आज इसी पे सारी चर्चा चलेगी। क्या साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म एक सेम चीज है या दोनों अलग चीज है? अगर अलग है तो क्या फर्क है? अगर सेम है तो क्या उसमें हल्की सी भी कोई डिफरेंस नजर आता है या बिल्कुल सेम है? जैसे एक आदमी का राम होता है, उसी का नाम, एक आदमी राम है उसी का नाम श्याम भी हो सकता है, घर वाला नाम बाहर वाला नाम ऐसा नाम हो सकता है। तो क्या ये दोनों एक ही चीज के घर वाले बाहर वाले नाम है या दोनों अलग बात है? यहाँ पे आज ये चर्चा चलेगी। तो अगर मैं बात करूं कि आज सबसे पहली टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा वो है आपको साइटोप्लाज्म। सबसे पहले जो टॉपिक आएगी वो आएगी साइटोप्लाज्म। तो हम लोग टॉपिक डालेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये दो बातों से मिलकर बना है। पहले तो एक साइटो और दूसरा प्लाज्म। दूसरा क्या है? प्लाज्म। पहला एक जो है वो साइटो और दूसरा क्या है? प्लाज्म। अगर मैं साइटो की बात करूं तो बायो में कहीं भी साइटो वर्ड आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। अगर बायो में कहीं भी एक वर्ड आया है साइटो, क्या बोलेंगे? सेल। जैसे मैं बोलूं साइटो स्केलेटन, क्या बोलूं? साइटो स्केलेटन। तो स्केलेटन का मतलब मैं बता दूं ढांचा। स्केलेटन का मतलब ढांचा। जैसे अपनी बॉडी में हड्डी होते हैं ना, उसको स्केलेटन कहते हैं। इसी तरह सेल के अंदर भी कुछ स्केलेटन होते हैं तो उसको कहते हैं साइटो स्केलेटन। तो साइटो मतलब क्या हुआ? सेल का स्केलेटन। क्या? सेल का स्केलेटन। जैसे अपनी बॉडी में स्केलेटन है, 206 हड्डियां हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी 206 हड्डी नहीं होकर के उसमें कुछ और होता है जो हमारे जैसे जैसा रोल हड्डी प्ले करता है वैसा ही इसके अंदर स्केलेटन प्ले करता है। तो उसका नाम क्या होता है? साइटो स्केलेटन। तो यानी साइटो वर्ड जहां कहीं भी आएगा उसको आप क्या बोलेंगे? साइटो वर्ड को क्या बोलेंगे? सेल। साइटो वर्ड को क्या बोलेंगे? सेल। यानी साइटो और सेल दोनों सेम बात है। कहीं भी अगर साइटो लिखा हुआ है तो उसको आप सेल पढ़ सकते हैं और कहीं सेल लिखा हुआ है तो उसको साइटो पढ़ सकते हैं। और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। क्या होता है इसका मतलब? फ्लूइड। और ये कैसा फ्लूइड? ये फ्लूइड होता है सेमी सॉलिड। कैसा फ्लूइड होता है? सेमी सॉलिड। या फिर सेमी सॉलिड को ही आप बोल देते हैं, सेमी सॉलिड को ही आप बोल देते हैं जेली लाइक। कैसा बोल देते हैं? जेली लाइक। कभी खाया है जेली? अरे 1-2 रुपए में आता है छोटे वाले पाउच में, तो वो जो चॉकलेट टाइप का आता है वो जो होता है वो जेली लाइक होता है। क्या होता है? जेली लाइक होता है। तो यानी कि ना तो वो सॉलिड होता है ना तो वो लिक्विड होता है, वो एक ऐसा फ्लूइड होता है जो सेमी सॉलिड मतलब आधा सॉलिड होता है और आधा उसमें लिक्विड वाले फीचर्स होते हैं। तो इसलिए प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। और फ्लूइड कैसा फ्लूइड? फ्लूइड कैसा फ्लूइड? सेमी सॉलिड टाइप का फ्लूइड। ठीक है, इतनी बातें लिखेंगे। तो साइटोप्लाज्म दो वर्ड से मिलके बना है, एक है साइटो एक है प्लाज्म। साइटो उसे कहते हैं, सेल को कहते हैं। साइटो किसे कहते हैं? सेल को कहते हैं। यानी कि बायो में अगर कहीं पे साइटो वर्ड लिखा हुआ है तो वो सेल के लिए लिखा गया है, अगर प्लाज्म लिखा हुआ है तो वो फ्लूइड के लिए लिखा गया। समझ में? और कैसा फ्लूइड? सेमी सॉलिड फ्लूइड। कैसा फ्लूइड? सेमी सॉलिड फ्लूइड। या फिर सेमी सॉलिड ना कहा उसको बोलेंगे जेली लाइक फ्लूइड। समझ में? ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैंने जे से जेली लिखा है, मैंने जी से जेल नहीं लिखा। तो बात याद रखिएगा, जेल के जैसा नहीं होता है, जेली होता है। क्या होता है? जेली होता है, नॉट द जेल। चलिए, तो अपने को ये समझ में आया। अब बताइए, साइटोप्लाज्म दो वर्ड से मिलकर बना, ये समझ में आया? ये समझ में आया। अब क्या है, अगर मैं एक सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको मैंने पढ़ाया था, याद होगा आपको सेल का स्ट्रक्चर। सेल अपना इतना बड़ा अगर है, ये अपना इतना बड़ा सेल है, तो मैं इसके अंदर अगर न्यूक्लियस बनाऊं, मैं न्यूक्लियस बनाता हूं, इसके अंदर अगर न्यूक्लियस बनाता हूं मैं, न्यूक्लियस में कुछ था, न्यूक्लियर पोर नाम की चीज, याद कीजिए, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर हुआ करता था। तो ये वही न्यूक्लियर पोर है, ये यहाँ पर एक दूसरे से मिल जाएंगे
ये यहाँ पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। चलिए, ये बेसिकली अपना न्यूक्लियस हुआ। अब क्या है, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? अपना ये जो बाहर की लेयर है, इस लेयर का बाहर की जो ये लेयर है, इस लेयर का नाम हमने दिया है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया है? सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल मेम्ब्रेन। या इसी को हम लोग कह रहे थे क्या? इसी को कह रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कह रहे थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे थे। यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। और उसके बाद याद कीजिए, न्यूक्लियस के अंदर जो लेयर थी इसको कह रहे थे न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या कह रहे थे? न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप, इसको कह रहे थे न्यूक्लियर इन्वेलप। तो यानी कि यहाँ से न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक की जो दूरी है, इस बीच में एक सेमी सॉलिड क्या रहेगा? फ्लूइड रहेगा। सेमी सॉलिड फ्लूइड रहेगा। सेमी सॉलिड फ्लूइड रहेगा। कहाँ से कहाँ के बीच में? सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर पोर के बीच में। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है उससे लेकर के सेल मेम्ब्रेन जो बाहर वाला है, इस बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। वो तो होती ही हैं, लेकिन किसमें होती है? जेली लाइक स्ट्रक्चर, यानी सेमी सॉलिड फ्लूइड में। किसमें होती है? सेमी सॉलिड फ्लूइड। इस सेमी सॉलिड फ्लूइड का दूसरा नाम मैं क्या दे सकता हूँ? इस सेमी सॉलिड फ्लूइड को मैं कह सकता हूँ जेली लाइक। कैसा कह सकता हूँ? जेली लाइक। ठीक है, ये कैसा होता है? जेली लाइक होता है। अगर वो जेली लाइक है तो ये वाला पूरा, ये जितना पूरा व्हाइट वाला स्पेस आपको नजर आ रहा है, इस सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। और कैसा होता है साइटोप्लाज्म? सेमी सॉलिड टाइप का। कैसा होता है? सेमी सॉलिड टाइप का। यानी कि ये जो एरिया है, ये जो अपना एरिया है पूरा, जहां पर ये जेली लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो एरिया है जहां पर ये जेली लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है ये? साइटोप्लाज्म है। यानी कि ये वाला जो एरिया अपना पूरा है, यहां से लेके यहां तक का जो ये पूरा एरिया है, इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आपको मैं दिखाऊं, आपको मैं बताऊं, यहां पर होता है इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, यहां पर होता है कुछ डॉट्स होते हैं, यहाँ पर इसके अंदर कुछ और ऑर्गेनल्स होते हैं। आपको ऑर्गेनल्स पता है? ऑर्गेनल्स पता है? ऑर्गेनल्स इसके बाद पढ़ाऊंगा, लेकिन नाम तो पता होना चाहिए। नाम तो मैंने बताया था आपको। ऑर्गेनल्स सुना है कभी? हाँ, तो बस वही होते हैं इसके अंदर। सेल के अंदर कुछ ऑर्गन होते हैं, सेल के अंदर कुछ ऑर्गन होते हैं, उसी ऑर्गन को ऑर्गेनल्स बोला जाता है। अगली टॉपिक वही है। तो बेसिकली यहाँ पर इस सेल मेम्ब्रेन से लेके इस न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जो पूरा स्पेस है, वो कैसे फ्लूइड से भरा हुआ है? जेली लाइक फ्लूइड से भरा हुआ है। और उसी फ्लूइड को हम लोग सेमी सॉलिड फ्लूइड भी कहते हैं। और इसी सेमी सॉलिड फ्लूइड का नाम क्या देते हैं? साइटोप्लाज्म। अच्छा, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें, ऑर्गेनल्स होते हैं बीच में। इस एरिया में न्यूक्लियर एनवेलप से लेके सेल मेम्ब्रेन तक बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं राइबोसोम। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? तो यानी कि ये सब जो भी नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सब के सब क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। तो यानी कि ये जो बीच में पूरा साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल ही रहता है। अगर मैं बताऊं कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, क्या रहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। समझ में आया कि साइटोप्लाज्म का पूरा एरिया कौन सा होता है? तो आपको सेल मेम्ब्रेन से लेके कहां तक? न्यूक्लियर इन्वेलप तक। समझ में आया? न्यूक्लियर इन्वेलप तक, सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर इन्वेलप तक एक ना तो सॉलिड ना ही लिक्विड, सेमी सॉलिड फ्लूइड रहता है। उसको हम लोग जेली लाइक बोलते हैं। वो क्या नाम देते हैं उसको? साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है?
ऑर्गेनल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। इन ऑर्गेनल्स का नाम अगर आपको देखें तो इन ऑर्गेनल्स का नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे जैसे सबसे पहला क्या हो सकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर रहने वाले सेल ऑर्गेनल्स है। क्या है ये? सेल ऑर्गेनल्स है। क्या यहाँ पर मैं एक बात लिख दूं? क्या यहाँ पर मैं न्यूक्लियस लिख सकता हूँ? क्या यहाँ पर मैं न्यूक्लियस लिख सकता हूँ? जी नहीं, मैं न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ। ये न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं होगा। याद रखिएगा कि जब भी हम साइटोप्लाज्म को डिफाइन, अब मैं धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म जो मैंने सवाल दिया था शुरू में कि क्या साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म एक जैसा है, तो इसी सवाल का जवाब अभी इस स्लाइड पे आएगा। अब सुनिए मेरे भाई कि जैसे यहाँ पर जितने भी इस एरिया में, ये जो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से लेकर सेल इन्वेलप तक का एरिया है, इस एरिया में जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, जो फ्लूइड लाइक है, थोड़ा सॉलिड थोड़ा लिक्विड है, उसमें जो भी ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम हो, क्या उसमें न्यूक्लियस हो सकता है? नहीं। न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनली, बट न्यूक्लियस आपको साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। जब मैं साइटोप्लाज्म को डिफाइन करूंगा, अगर मैं साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन लिखूं, अगर मैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन लिखूं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन, इट इज अ सेमी फ्लूइड substance. It is a semi-fluid substance present between nuclear envelope and cell membrane. ठीक है, ये बात समझ में आई कि ये कैसा फ्लूइड है? सेमी सॉलिड यानी सेमी लिक्विड फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? सेमी सॉलिड फ्लूइड है या फिर सेमी लिक्विड फ्लूइड है। तो वो जो है वो कहां से? न्यूक्लियर इन्वेलप और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। और मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसमें मैं लिख सकता हूं, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये लिख सकते हैं, इट कंटेन वेरियस क्या? सेल ऑर्गेनल्स। क्या इसके अंदर रहता है? वेरियस सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं इसके अंदर। इसके अलावा और क्या लिख सकता हूं? और ये लिख सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट डू नॉट इंक्लूड क्या? न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस इंक्लूड होता है या नहीं? अरे बताओ, न्यूक्लियस इंक्लूड इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होता है। बता दिया, इसके अंदर न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होता है। समझ में आया? किसके अंदर? गलत लिख दिया गया, थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया। इसके अंदर न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होता है साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस किस में इंक्लूड नहीं होता है? साइटोप्लाज्म में। तो क्या न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनली है? हाँ है, सेल ऑर्गेनली है न्यूक्लियस, लेकिन किसमें इंक्लूड नहीं होता है? साइटोप्लाज्म में इंक्लूड नहीं होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जो कहाँ पे है? न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। समझ में? यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि व्हाट इज सेल, ये साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट ये जो अपना सेल है, इस सेल में जो बाहर की तरफ क्या है? सेल मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में क्या होता है? सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। उसी का नाम क्या होता है? साइटोप्लाज्म। अब उस साइटोप्लाज्म में क्या क्या हो सकता है? तो साइटोप्लाज्म में सारे इट कंटेन, ये रखता है क्या? ये क्या रखता है? सारे ऑर्गेनल। वेरियस मतलब अलग अलग तरह के, वेरियस मतलब अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स रखता है।
अच्छा, क्या नहीं रख सकता है? इट डू नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं करता है किसको? न्यूक्लियस को, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। किसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा? साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होगा। दूसरी बात कि जो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, वो सेल ऑर्गेनल्स सेल के अलग अलग काम करते हैं ना, सेल का अलग अलग काम करेगा ना सेल ऑर्गेनल्स। तो यानी कि इस एरिया में यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया साइटोप्लाज्म है, इसमें सेल कुछ काम कर रहा है। तो जहां पर सेल कुछ काम करता है, यानी सेल जहां पर काम करता है, फंक्शन ऑफ सेल इज डन इन साइटोप्लाज्म। कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म। यानी कि सेल का जितना भी फंक्शन है, सेल का जितना भी फंक्शन है वो कहां पे होता है? बोलो, साइटोप्लाज्म में। सेल का जितना भी अलग अलग फंक्शन है वो कहां होता है? सेल का जितना भी अलग अलग फंक्शन है वो कहां होता है? सेल का अलग अलग फंक्शन कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। यानी कि साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ function of cell. Cytoplasm is the site of function of cell. यानी कि साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के फंक्शन करने का जगह है, सेल के फंक्शन करने का जगह है, सेल के फंक्शन करने का जगह है। यानी कि साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ फंक्शन ऑफ सेल। यानी कि अगर यहां पर मैं लिख सकता हूं ये बात कि साइटोप्लाज्म it is the site of function of cell। यानी कि सेल के फंक्शन की जगह। अच्छा, साइट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस साइट ब्रो? ये साइट का मतलब होता है जगह। साइट का मतलब क्या होता है? जगह। कभी घर बना है आपका? देखा है गांव देहात में जो घर बनता है उसको कहते हैं कि साइट पे है, कोई इंसान साइट पे है। साइट मतलब होता है जगह, वो जगह जहां कोई फंक्शन हो रहा है, अच्छा, सेल का सारा फंक्शन कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। कहां होता है? साइटोप्लाज्म। सेल का सारा फंक्शन कहां होता है? साइटोप्लाज्म। तो यानी कि सेल का सारा फंक्शन साइटोप्लाज्म में होता है। तो अगर तुमसे पूछे कि साइट ऑफ फंक्शन ऑफ सेल, तो बोलना साइटोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आए बात? एक बात और याद रखना कि साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज साइटोसोल। क्या कहते हैं इसको? साइटोसोल। साइटोप्लाज्म का एक और नाम क्या होता है? साइटोसोल। यानी कि साइटोसोल किसका दूसरा नाम है? साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या है? साइटोसोल। साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या है? साइटोसोल। तो यानी कि साइटोप्लाज्म के बारे में जो बातें हैं वो फिर से एक बार पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म दो वर्ड से मिलकर बना, साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, आधा लिक्विड आधा सॉलिड। तो कैसा बना? जेली लाइक बना। कैसा बना? जेली लाइक बना। तो अब ये जो है, ये एक ऐसा सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जो कहां से कहां तक है? जो है न्यूक्लियर इनवेलप से आपको सेल मेम्ब्रेन तक के बीच की दूरी में जो भी चीज है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। किसके अंदर? न्यूक्लियस होता है सेल ऑर्गेनली। न्यूक्लियस इज ऑल्सो सेल ऑर्गेनली। बात सही है। न्यूक्लियस किसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है? साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन में न्यूक्लियस नहीं होता है। समझ में? अगर कहीं पे न्यूक्लियस है किसी डेफिनेशन में, तो वो डेफिनेशन ऑब्वियस सी बात है साइटोप्लाज्म की नहीं होगी। समझ में? किसकी होगी वो बाद में देखेंगे। उसके बाद सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं वो कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। ऑल द फंक्शन ऑफ सेल इज परफॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म। यानी कि इट इज द साइट ऑफ फंक्शन ऑफ सेल, सेल के फंक्शन करने की जगह है। दूसरी बात, साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज साइटोसोल। तुमसे पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फंक्शन ऑफ सेल, और पहला ऑप्शन साइटोसोल होगा, और चारों में से कहीं पे साइटोप्लाज्म नहीं दिखेगा। साइटोसोल इज आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म। समझ में? बात समझ में आई? साइटोसोल इज आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोसोल इज आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म।
साइटोसोल इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म। चलिए लिखिए इसको पहले, चलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। चलिए टॉपिक डालिए, लिखिए, लिख लीजिएगा तो बताइएगा। अरे भाई, साइटोसोल इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म। हो गया, ऊपर कर दो। देख लेता बात है, चलिए लिखिए। हो गया, लिख लिया बड़ा भाई। चलिए तो अगली स्लाइड में जो है इसको लिख लेंगे थोड़ा। ये कुछ खास है नहीं, वही बातें को फोटो है बस। हाँ, अगर बनाना चाहो तो बना लो, वैसे काम की चीज़ तो है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहो तो बना लो, काम की चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, ये बना लो भाई, हेलो बना लो। आई थिंक ये विजुअल चीज़ों को विजुअलाइज करने से, यानी विजुअल तरीके से पढ़ने से ज़्यादा याद होता है, लिखने से ज़्यादा विजुअलाइज करना ज़रूरी। अब तुम्हें मैंने लिखा दिया कि हाँ सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर इनवॉल्व के बीच के स्पेस को साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो कहाँ पे होता है ये भी तो पता चलना चाहिए, तो इसीलिए आप ये एरो बना के ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। पता नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सेल गोल ही हो, सेल कैसा भी हो सकता है, स्क्वायर में भी होता है। आप स्क्वायर बना लीजिए। क्या हुआ,
मैंने तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, तुमने तो हाँ, तो वो फिर आपको लैपटॉप लेके आओ फिर दो, या फिर आईपैड लेके आओ, फिर हो जाएगा। वैसे मैं हाथ से भी इतना अच्छा बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बोलो तो मैं हाथ से बना लूँ, हाँ बना दूँगा। ठीक है, अगली बार से मैं हाथ से फोटो बनाऊंगा, चिंता मत। लाइए। लो बाकी चीज़ें कर लो। लो लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बन गया गोल। न्यूक्लियस तो बन जाएगा ना गोल। न्यूक्लियस बनाने के लिए थोड़ा ये बीच में न्यूक्लियर पोर दे देना। न्यूक्लियर पोर जरूर बना दीजिएगा। लिख लिया? लिख लिया? ये सो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो सब पता चलेगा, चिंता मत कीजिए। येलो कलर दिख रहा है क्या? थोड़ा कम दिख रहा होगा शायद ना। दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चल लिख लिया? ये इसको पढ़ते हैं रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख लिया? बहुत सारी चीज़ें भी और लिखनी है भाई। ये लिख लिया, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म, वो लिख लीजिए। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेली रहते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या रहते हैं? ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली को आप ऑर्गेनल्स भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों बात सेम है। हाँ
क्या साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है? क्या साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है? नो। यानी न्यूक्लियस इज नॉट इंक्लूडेड इन cytoplasm. Yes, nucleus is not included in cytoplasm. Nucleus is not included in cytoplasm. चले आगे बढ़े। बात तो समझ में आती है कि हाँ ठीक है, न्यूक्लियस को जब आपने इंक्लूड नहीं किया तो उसको कहते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। जब उस जेली लाइक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं किया तो उसका नाम क्या दिया? साइटोप्लाज्म। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म। यानी मैं फिर से एक सेल बना रहा हूं, वही सेल जो मैंने पीछे बनाया वही सेल है, और इसमें फिर से इस बार मैंने सेंटर में न्यूक्लियस बनाया है। क्या बनाया है? न्यूक्लियस बनाया। क्या बनाया है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये सेंटर में मैंने फिर से क्या बनाया? न्यूक्लियस बनाया। और न्यूक्लियस के पास ये क्या है बताइए? ये गैप बना रहा हूं न्यूक्लियस में, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। जितना दफा बनाया है मैंने ना इस बैच में, अभी तक तो आपको रात के 2 बजे भी पापा उठा के पूछे तो क्या है तो बोलना चाहिए था न्यूक्लियर पोर है अब्बा। समझ में आया? बोलो बोलो मेरे भाई, ये क्या है? न्यूक्लियर पोर है। अच्छा, न्यूक्लियर पोर से क्या होता है? न्यूक्लियर पोर से क्या फायदा है न्यूक्लियस को? सब्सटेंस को अक्रॉस मूव कराने में हेल्प होता है। प्रोटीन जो बना है वो बाहर जाएगा, जो सब्सटेंस बाहर से अंदर आना है वो अंदर आएगा। समझ में? तो ये क्या है? न्यूक्लियस है। अब क्या मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से इस न्यूक्लियर पोर, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, यहां से वहां तक की लोकेशन को बोलूं तो ये क्या है? क्या है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर मैं यहीं पे यहां से इस पार से उस पार तक चला जाऊं तो इसका नाम मैं दे दूंगा प्रोटोप्लाज्म। क्या दे दूंगा? अच्छा, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या सेम चीज है? नहीं। पहले स्लाइड का सवाल था मेरा आज का, क्या साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म सेम चीज है? इसका आंसर क्या बोलेंगे आप? नहीं। सिर्फ आंसर इसका यही बोलेंगे, नो, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। अब अलग कैसे हैं? अलग इस तरह से है कि अगर साइटोप्लाज्म को मैं डिफाइन करूं, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के लिए मैं लिखूंगा इट इज जेली लाइक substance present between cell membrane and nuclear envelope। ये मैं किसके लिए लिखूंगा? बताओ? ये मैं लिखूंगा साइटोप्लाज्म के लिए। ये बात आपको अभी मैंने पढ़ाई कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है कहां से कहां तक? ये प्रेजेंट होता है आपको, ये जो बाहर सेल मेम्ब्रेन दिख रही है यहां से, ये जो यहां पे दिख रहा है न्यूक्लियर एनवेलप, उसके बीच में होता है। बोलो यही बात। अब मैं बता रहा हूं प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो it is a jelly like substance present within the cell। क्या विदिन को मैं थोड़ा सा और अच्छा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। विदिन सेल। क्या फर्क हुआ दोनों में? दोनों में फर्क बस इतना सा हुआ
दोनों में फर्क बस इतना सा हुआ, दोनों को अगर मैं एक जगह रख के पढ़ूं, दोनों में फर्क बस इतना है। देखो शुरू में सब दोनों चीज की डेफिनेशन सेम है। इट इज जेली लाइक, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, सब्सटेंस प्रेजेंट, प्रेजेंट। यहां लिखा मैंने बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, यानी ये आउटर जो सेल मेम्ब्रेन है वहां से ये न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जो है वहां तक को क्या बोला, साइटोप्लाज्म। लेकिन मैंने क्या बोला यहाँ कि जेली लाइक तो ये भी है, लेकिन प्रेजेंट है कहाँ, विद इन, यानी कि पूरे के पूरे विद इन, यहां से लेके यहां तक किसके, सेल के, यानी सेल के अंदर, सेल के अंदर जितना जेली लाइक फ्लूइड है वो सब का सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। क्या है वो, प्रोटोप्लाज्म है। अच्छा, जेली लाइक सब्सटेंस पूरे सेल में है, बिल्कुल है। अब कैसे है सुनो मेरे भाई, ये देखो यहां से यहां तक अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ये साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म है ना, तो साइटोप्लाज्म तो जेली लाइक होता है, मानते हो। अच्छा ये बताओ, ये अगर मैं इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी, तो ये क्या है, 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 ये बोलना, न्यूक्लियस। अच्छा न्यूक्लियस के अंदर मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, वो भी जेली लाइक होता है। न्यूक्लियस जाके एक बार रिवाइज कीजिएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म भी, ये न्यूक्लियोप्लाज्म भी, ये न्यूक्लियोप्लाज्म भी आपका जेली लाइक होता है। यानी कि जब न्यूक्लियोप्लाज्म भी जेली लाइक हुआ, जब न्यूक्लियोप्लाज्म भी जेली लाइक हुआ और बाहर भी जेली लाइक हुआ, तो ये भी जेली के जैसा और ये भी जेली के जैसा, तो सेल के अंदर का सारा सब्सटेंस जेली के जैसा नहीं हुआ, बोलो। तो यानी कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, सेल के मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो भी चीज है वो सब जेली लाइक जो है, वो सब का सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अच्छा तो साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के पार्ट को हटा दो, बाकी जितना बचा वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म। अच्छा प्रोटोप्लाज्म क्या है, पूरे सेल में जितना जेली लाइक है वो सब का सब क्या है। अच्छा साइटोप्लाज्म सिर्फ न्यूक्लियर एनवेलप से सेल मेम्ब्रेन तक है, यानी कि ये वाला जो एरिया बीच का है ये एरिया साइटोप्लाज्म है, ये वाला एरिया साइटोप्लाज्म है। बताओ, बताइए, नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, सुनो, ये सेल है, ये सेल है ना, इस सेल में यहाँ इस लेयर का नाम है न्यूक्लियर एनवेलप। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं ना। ये वाला लेयर जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप है। ये वाला क्या है, ये वाला सेल मेम्ब्रेन। तो यानी सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप तक की जो जगह है, उस जगह में जो जेली लाइक है उसको क्या नाम दिया, अच्छा इस सेल मेम्ब्रेन, इस इधर के सेल मेम्ब्रेन से लेकर के उधर के सेल मेम्ब्रेन तक जो भी चीजें हैं अंदर, जितनी चीजें हैं वो सब क्या कहलाया। अच्छा अब बताओ मुझे कि न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म है या नहीं, ये वाली चीज साइटोप्लाज्म है या नहीं, तो ये वाली चीज किस में आएगी, प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल सही, ये वाले किस में आएंगे। अब समझ में आया प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में फर्क। अच्छा न्यूक्लियस किस में नहीं था, किस में है, यानी कि जितना भी एरिया प्रोटोप्लाज्म है वो सब का सब साइटोप्लाज्म है एक तरह से, लेकिन जितना साइटोप्लाज्म है वो सब प्रोटोप्लाज्म नहीं है, गलत बात। जितना साइटोप्लाज्म है वो सब प्रोटोप्लाज्म है, लेकिन जितना प्रोटोप्लाज्म वो सब साइटोप्लाज्म नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म तो ये भी एरिया है, तो वो साइटोप्लाज्म थोड़ी ना है। लेकिन साइटोप्लाज्म बताओ, ये वाला एरिया, ये एरिया साइटोप्लाज्म है कि नहीं, पूरा ये है ना साइटोप्लाज्म, तो ये तो प्रोटोप्लाज्म भी है। तो यानी साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म एक बात या अलग बात, अलग बात। तो जब साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म अलग बात, तो फर्क किसकी आती है, सिर्फ एक ही चीज की, कि न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस किसमें है, प्रोटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म में नहीं है। चलिए इसको फिर से लिखेंगे, सेम फोटो फिर से बनाएंगे और सेम तरीके से फिर से लिखेंगे। पहले आप साइटोप्लाज्म को लिखेंगे और फिर उधर प्रोटोप्लाज्म को लिखेंगे। मैं दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले लिख लो।
देख लिया इधर का। घटाओगे सबका, चले। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा होता है? जेली लाइक। न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो अ जेली लाइक सब्सटेंस। न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो अ जेली लाइक। इसीलिए पूरा प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? पूरा जेली लाइक होता है। प्रोटोप्लाज्म पूरा कैसा होता है? जेली लाइक होता है। प्रोटोप्लाज्म पूरा का पूरा कैसा होता है? जेली लाइक होता है। तो यानी कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सेम बात की अलग बात? अलग बात। कुछ तो बेसिक डिफरेंस है ना। बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि किसमें न्यूक्लियस किसमें नहीं। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो यानी कि अपने को प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में थोड़े से डिफरेंस लिखने पड़ेंगे, थोड़े से डिफरेंस लिखने पड़ेंगे। नंबर 1 लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, अब तो बोल ले भाई, अरे कहाँ से कहाँ तक होता है साइटोप्लाज्म? सेल मेम्ब्रेन से प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। अच्छा ये कहाँ पे होता है? प्रेजेंट विद इन सेल, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब का सब प्रोटोप्लाज्म है। दूसरी बात, इट इंक्लूड न्यूक्लियस। सही बात गलत बात? इट इंक्लूड न्यूक्लियस। सही बात गलत बात? सही बात। उठा के पटक देंगे, उठा के पटक देंगे अभी हम सीधे, अभी पटक देंगे उठा के, देख लो। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है? साइटोप्लाज्म में मैंने क्या लिखा है बताओ? कि साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस रख रहा है? गलत है ये। इट डू नॉट इंक्लूड न्यूक्लियस होगा यहाँ पे। आँख खोल के तो पढ़ते नहीं हो। इट डू नॉट इंक्लूड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस नहीं रखता है। प्रोटोप्लाज्म इट इंक्लूड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस रखता है। तीसरी बात, इट्स कंटेंट इज स्मॉल, इट्स कंटेंट इज लार्ज। ये 3 बेसिक डिफरेंस अपने को साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में याद होना चाहिए।
तीसरा पॉइंट बहुत आसान है, मैं समझा दे रहा हूँ तुरंत अभी। लिख लिया? हेलो हेलो हेलो, लिख लिया? तो लिखिएगा कौन फिर? हाथ से लिख रहे हो, ऊपर देख के? वाह, बहुत जबरदस्त है, टैलेंट है एकदम, बढ़िया टैलेंट है, बढ़िया टैलेंट। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में बेसिक सा डिफरेंस होता है। वो बेसिक से डिफरेंस में सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं करते हैं, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को इंक्लूड करते हैं, और कुछ भी नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देख के लगे इधर से। आइए एक दो सवालों के माध्यम से इस टॉपिक को करते हैं आप लोग सारा। ये हेलो हेलो हेलो, सवाल लिखने के बाद जवाब देंगे, अभी कोई जवाब नहीं देगा। ऑप्शन नंबर, कोई नहीं बोलेगा, वो बोलेगा। बोल भाई, ऑप्शन बता। सवाल है ऑल द फंक्शन ऑफ सेल इज परफॉर्म इन, सारे फंक्शन सेल के कहां पे परफॉर्म किए जाते हैं? क्या? बोल बोल बोल, जड़ मत, नहीं मारूंगा, मेरा हाथ भूत के इतना लंबा नहीं है। बोल बोल ना, आप बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, हमको मर जाना चाहिए। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज द साइट ऑफ फंक्शन ऑफ सेल। किसके बारे में लिखा हुआ है? किसके बारे में लिखा हुआ है? किसके बारे में लिखा हुआ है? इसके बारे में लिखा हुआ है, देखो अंधे, देखो अंधे, किसके बारे में लिखा हुआ है? मतलब क्या गजब, लेकिन गजब, अभी पढ़ाया अभी भूल गए। क्या होगा, क्या होगा? साइटोप्लाज्म। मुझे मालूम था कि भूलोगे, इसीलिए सवाल करा रहे भाई, मालूम है भूल जाओगे। चलो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल। आइए प्लीज थोड़ा टाइम ले लें, कोई दिक्कत नहीं, 30 सेकंड आप ले सकते हैं, लेकिन सवाल का जवाब सही दें। प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म डिफर इन, किसमें, इन दोनों में फर्क किस चीज को लेके? तो सवाल पढ़ ले आप,
आपको पता है सिर्फ ये सवाल नहीं है मेरे भाई, सवाल ये है सवाल, दिस इज द ऑप्शन क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन के साथ साथ 4 ऑप्शन पूरा सवाल होता है। सिर्फ सवाल पढ़ के न्यूक्लियस क्या हो रहा है, किस फॉर्म में पूछा है उसने, क्या कैसे पूछा, ये ज्यादा मैटर करता है। पढ़िए ऑप्शन को। प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म डिफर इन बोथ हैव न्यूक्लियस, क्या दोनों के पास न्यूक्लियस होता है? जब दोनों के पास न्यूक्लियस होगा तो फर्क तो होगा ही नहीं। वन हैव न्यूक्लियस, एक के पास न्यूक्लियस होता है। बोथ लैक न्यूक्लियस, जब दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो फर्क किस बात की? तो सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से हम ये सवाल कर सकते हैं बिना कोई एफर्ट लगाए। समझ में आया? प्लीज लास्ट सवाल है। द जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप इज नोन एज, या फिर इज कॉल्ड कौन? मोर देन वन, यानी कि साइटोप्लाज्म एज वेल एज साइटोसोल, क्योंकि दोनों नाम सेम है, मोर देन वन। एक और था पीछे। चलो तीनों सवाल को नोट कीजिए। क्या वो? तीनों सवाल को नोट कीजिए, तीनों सवाल को नोट कीजिए।